और तो निश्चित था। मिशन घोर में पड़ा था और हमने इकरार किया था कि हे मेरे सदगुरुदाता, मैं आपका भजन करूंगा, मैंने इस मलमूत्र से बाहर निकालो। सदगुरु की प्यारी साथ संगत जब उस सदगुरु से इकरार किया तो उस सदगुरु ने बड़े दुखी थे। अरीब के लोग क्या कहते कि हे परमात्मा, हे मेरे सदगुरुदाता, हे गुरुदेव, हम इस संसार में आके बड़े दुखी हैं। नहीं रवि सदगुरु की प्यारी साथ संगत, यहाँ पर दुखी नहीं थे। दुखी जब थे जब हम माँ की गिर में उल्टे थे, ऊपर ने पैर थे, तले ने सिर था। जब इकरार किया था कि हे सदगुरुदाता, मैं आपका भजन करूंगा, मैं आपका नाम रटूंगा और मेरा इस अंधघोर से मेरा पीछा छुड़ा दे। और जब उस सदगुरु के दरबार पे पुकार गई, उसकी हाजिरी लगी, तो सदगुरु ने दया करी और उल्टा तरस उल्टे कर दिए। फिर दुख किस बात का? दुख किस बात का? जब सदगुरु ने हम उल्टे थे, दुखी पारे थे, और जब सदगुरु ने दया करी और सुलटे पाए कर दिए, फिर दुख किस बात का? दुख है तो अपने भ्रम का, दुख है तो अपने कर्मों का, दुख है तो अपनी सोच का, इनका दुख है। फिर कहा ऋषि मुनि पीर पैगंबर, क्या कर तक की बात मारी। तीन लोग एक वचन में ले लिए गुरु महाराज जी ने, तीन लोग एक ही वचन में ले लिए। उसने पल की देर नहीं करी। ऋषि मुनि पीर पैगंबर सब रखते तेरा नाम, और साध संगत में तू रहता है, और संत तेरा है धाम। पात पात की कटन कर तू कांटे से फूल बना दे, और पूर्ण मेर पिता हो तारी कौए से हंस। फिर क्या? फिर रहा क्या? मैं देखूं तो खाना तो दे, हम भी तो देखा। जब उस सदगुरु ने दया कर दी, फिर दुख किस बात का कि वह दया लिए नहीं। फिर कहा गुरु परमानंद जी प्रेम निशाना शब्द का नाद बजाया, वो नाद नहीं बजा। जब वो नाद बाजेगा, घंटा बाजेगा त्रिकुटी को ऊपर, अरे सतगुरु डोडी को पकड़े, कहाँ पर खड़े? सतगुरु जब हम नाम लेके आते हैं, सतगुरु की प्यारी साथ संगत, हमने गुरु से नाम ले लिया और गुरु से अमृत चख लिया। और मीरा बाई की, कमाली की, झाली की, योग सदन कसाई, पीपा साहब बावरी की 3 दिन में 3 बूंद में 84 छूट गई। अरे तो बरबर बमरक पी रहे, बरबर बाल्टी पी रहे, जब बिन पांडा छूट रहा था क्यों कर छूटेगा? जब उनकी 3 बूंद में मुक्ति होगी, अमर हो गए वो 3 बूंद पीने से ही। अरे तुम तो रोज के भर गिलास अमृत पियो। ये तो रोज के सत्संग हुए, जब तो कदे कदे सत्संग मिला करते, ये तो रोज के भर प्याले पी रहे, और जब भी थारी मुक्ति नहीं हो रही तो कब होगी? गुरु परमानंद जी प्रेम निशाना शब्द का नाद बजाया, और मन बालू मैं भटकू था मन सुन के आने। कुबुद कंगेरा सूझ गया, गुरु भक्तियों बाग लगा दे, और कह दास नंद दया के दरिया को जागृत। वो सूचे जागे तो नहीं, वो आत्मा सूती जन्मों की, वह जन्मों से आत्मा अपनी पति से बिछड़ी हुई है। आत्म से परमात्मा करके मोक्ष में जाना है, आत्मा को परमात्मा में मिलाना है। जब वो उसकी मुक्ति होगी, नहीं तो उसकी मुक्ति कोई नहीं है कहीं कहीं। आत्मा अपना आत्मा है, यो परमात्मा है, यो पति है, और आत्मा उसकी पत्नी है। वो अपने पति से बिछड़ी हुई है, कई वर्षों से बिछड़ी हुई है। जब उसका मिलन हो जाएगा, जब धारा बेड़ा पार हो जाएगा, उसका मिलन करना है। और हम कौन सा मिलन कर रहे? कारोबार का, दूध दूध का, धन दौलत का, इसका मिलन कर रहे। ये तो आड़े का खाता है। हर हमने कौन सा चाहिए? नुका नाम है वैद्य गम करे साधु भाई, ना मेरे पास तो भाई। नुका मेरे पास कोई दवाई नहीं, मैं तो वैद्य गम का, उस नाम की दवाई ले, फिर देख तेरा रोग कटेगा। कौन सा रोग? जन्म मरण का रोग, कि हम माँ के घर में दोबारा नहीं।
करन है काया बनाई साफ करी मारिया रोंदा करन है काया बनाई साफ करी मारिया रोंदा करन है काया बनाई साफ करी मारिया रोंदा भजन कह नो पड़ा रह कैसे कोटी भजन कह नो पड़ा रह कैसे कोटी भजन कर तो ऐसा चला तारों बीच चले कहना भजन कर तो ऐसा चला तारों बीच चले कहना एक पहर कर भजन गुरु का सात पहर घर का देना एक पहर कर भजन गुरु का सात पहर घर का देना रविदास सुनो भाई साधो का चलो यम का फना रविदास सुनो भाई साधो का चलो यम का फना रहोगे हो मेरे दिल के हो कारीगर ने काया बनाई साफ करी मारा रोंदा और बिना भजन का नो पड़ा जैसे कोटी और उस सदगुरु महाराज रविदास महाराज ने कहा तेरी दो नेत्र होते भी अंधा तू ये तो तेरी बाहर की है तेरी अंदर की आंख खोल के देख जिसको दिव्य दृष्टि कहते हैं उसको दिव्य दृष्टि बोलते हैं जो हजार कोस से भी बता दी कि शीशे चल पड़े नुका तेरी इन दो आंखें को होते भी अंधा तो नुका भजन करे तो ऐसे खिला जैसे खिला तारों बीच चंदा उसमें रोशनी आवा है प्रकाश हो रहा है प्रकाश ही प्रकाश हो रहा है जब वो अंधेरा मिटा देता है तो वहाँ प्रकाश प्रकाश होता है और वहाँ दिन रात का कोई फैसला नहीं है वहाँ तो दिन ही दिन है दिन ही दिन फिर कहा एक पैर कर भजन गुरु का और सात पैर घर का धंधा और कह रविदास सुनो भाई साधो काट चलो यम का धंधा एक पैर कुछ कितना समय का होता है एक पैर होता है 24 घंटे में 3 घंटे नुका 7 पैर तो घर का धंधा कर तेरे बालक पाल
मौज मस्ती कर, खा पी ऐश कर, लेकिन मैंने 3 घंटे मेरा सदगुरु का वचन दे दिया, मैं फिर भी तेरा काल कुछ भी नहीं बिगाड़ूंगा। मैं तेरे काल से, काल की ताकत नहीं तेरे निराज है। लेकिन हम उस सदगुरु का भजन के लिए 2 मिनट निकालनी मुश्किल हो जाएंगे, और चुगली निंदा के लिए 2-2, 3-3 घंटे गाल देंगे। हंसी मजाक में 2-2, 3-3, 4-4 घंटे खड़े रहेंगे, बैठे रहेंगे। फिर भी बुलाओगा ने, फिर भी नुका डर जाऊं, आऊं, है ना। और उस सतगुरु से भजन करने के लिए उसके एक पल का भी समय नहीं। और फिर नुका हम दुखी, और कौन दुखी। फिर इस मन में के शब्द का निशाना लगेगा। और जब वो गुरु का शिष्य बनेगा तो कैसे सब निशाना मारना चाहिए, किस चीज के ऊपर निशाना लगेगा। अगर निशाना नहीं होगा, तीर हाथ के अंदर बाएं खान खड़ा है, तीर ताने खड़े कमान पर खड़ा है। हर सतगुरु की मेरी प्यारी साथ संगत, अगर निशाना नहीं होगा तो तीर कहां पर मारोगे। तीर तो हाथ में उठा लिया, धनुष तो उठा लिया, और जब वो निशाना नहीं होगा तो मारोगे कहां पर। पहले उस सतगुरु से निशाना लीजिए और फिर शब्द का बाण मारिए। जब हम गुरु से लेके आते हैं नाम, तो मेरी सतगुरु की प्यारी साथ संगत, ये बताओ इस काया के अंदर बैठ के गुरु कहाँ रिक्शा करेगा बैठ के मालिक। बस हमने ये तोड़ दे दो। बस अगर तुम सत्संगी हो तो ये बताओ, जब हमने गुरु से नाम ले लिया और अमृत चख लिया और नाम ले लिया, हम गुरुओं के रुक्के मारते, अपने अपने गुरु का रुक्का मारते, अपने अपने पंथ का रुक्का मारते हैं। मेरे को ये बताओ, जो नाम ले आए गुरु पे, तो गुरु पे नाम ले आए, तो गुरु इस काया में कहां पर बैठ के रिक्शा करेगा। बस इसका तोड़ दो, फिर मैं मान जाऊंगा गुरु से नाम ले रखा। मस्तक क्या 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 मस्तक यहाँ पर उतारो, यहाँ बैठ के रिक्शा करेगा। ये तो नाव है, ये 8 पिंड है, और आते मेरे ख्याल किसी ने बताया कि कनूगा पिंड है भाई। जिसका बच्चे नहीं हुए हो और जो बांध लुगाई हो, उसने बच्चे की पीड़ा का क्या पता कितनी हो, क्या बता देगी कि वह बांध लुगाई बता देगी कि पीड़ा कितनी होगी बच्चा में। हर जिसने बच्चा जन्मा उसे पता करिए कितनी पीड़ा होगी। और जिसने शब्द का जाना, जिसने शब्द को जाना, जिसने रोग काटन जाना, उसने पूछिए पीड़ा काटने वाले को कितनी पीड़ा होगी, कितना दर्द। न कहा किसी निर्बल का दर्द ना जाना, बरगल छुरी चलाई और पट पट कलमा मुस्लिम बन के तुम वहां बनी कसाई। न को तू खुद कसाई दिया, मैंने क्या काटा, मेरा दर्द का क्या जाना। किसी की आत्मा का दर्द नहीं जाएगा। शरीर के अंदर कोई दर्द नहीं है मेरी सतगुरु की प्यारी साथ संगत। शरीर के अंदर कोई भी पीड़ा नहीं है। अगर शरीर के अंदर पीड़ा होती, इस काया के अंदर पीड़ा होती, तो हमारे को लकड़ी में जलने का अधिकार नहीं था। इसको कोई आग नहीं लगाता था। नहीं, पीड़ा होती है तो आत्मा को, पीड़ा है तो आत्मा के अंदर। जब किसी का लकवा लग जाता है, जब आधा आत्मा का हिस्सा मर जाता है, वहां आत्मा वास नहीं करती, तो उस लकवे वाला का हाथ से आग में दे दी, उसने मेरा नाम पाटे कर जल गया, जल गया। लेकिन उसने आग से तो पता है कि मेरा हाथ आग के अंदर है, लेकिन उसने गर्म ठंडा का पता नहीं चला। ठीक है, उसने गर्म ठंडा का पता नहीं चलेगा कि उसके अंदर क्यों, कि उसके अंदर लकवा है। वहां से आत्मा का वास मर चुका है, वहां से आत्मा मर चुकी है एक साइड से, इसलिए उसको लकवा बोलते हैं। वो आत्मा सो गई।
और उस सुखी को जगाना वो कैसे जागेगा, वो सदगुरु का निशाना चाहिए और कैसा चाहिए देखिए। सतगुरु सतगुरु जपना हो तो बन जाना में सकारी, मन मेरे के काम मार में साना लेके शब्द जुदा। सतगुरु सतगुरु जपना हो तो बन जाना में शिकारी, मन मेरे के काम मार में साना लेके शब्द जुदा, लेके शब्द जुदा। सतगुरु सतगुरु जपना हो तो बन जाना शिकारी, मन में के मार निशाना लेके शब्द जुदाई, लेके शब्द जुदाई। सतगुरु सतगुरु जपना हो तो बन जाना शिकारी, मन में के मार निशाना लेके शब्द जुदाई, लेके शब्द जुदाई। आया है गुड पे हमला हो गया, यम की फोटो दीवारी, दोनों लड़के लड़ सताई, दे दे के कलकारी, दे दे के कलकारी। लड़का पहले सोचा या संतो की ऊंचाई, यम की फोटो जुगत करेंगी, जिन्नी ललकारी, जिन्नी ललकारी। सतगुरु सतगुरु जपना हो तो बन जाना शिकारी, मन में के मार निशाना लेके शब्द जुदाई, लेके शब्द जुदाई। तीन लोक का भरम बचाया, पट्टी माया ठगनी, बड़े बड़े ऋषियार मान दे, दे दे अपनी रत्नमणि, दे दे अपनी रत्नमणि। कर सवार दशा फिरती, बैठे संत पुजारी, सत्यनाम की गीत पढ़े, मिट रही सारी, मिट रही सारी। सतगुरु सतगुरु जपना हो तो बन जाना शिकारी, मन में के मार निशाना लेके शब्द जुदाई, लेके शब्द जुदाई। सतगुरु सतगुरु जपना हो तो बन जाना शिकारी, मन में के मार निशाना लेके शब्द जुदाई, लेके शब्द जुदाई। माया में फिरू भटकता, तेरा नाम नहीं आना, करनी बात फुकरा मेरी कटे, दुर्गावत में धराना, दुर्गावत में धराना। पिछली गलती माफ करो,
सतगुरु सतगुरु जपना वो तो पंचा नाम शिकारी मन मिल के मार सदा लेके सत्य तुदारे लेके सत्य तुदारे एक पल में चुके ऐसा है साहूकारी धर्मराज का नोटिस आया फिर पकड़ पकड़ दे हवालात में उड़ारी संता बिन छूटे बोला लंबी देर तुम्हारी सतगुरु सतगुरु जपना इस वाणी में को जो घूम गया ना सतगुरु के उसके साथ जन्म भी रोग आने का कोई खतरा नहीं न कहा सतगुरु सतगुरु जपना हो तो जब बताया सतगुरु सतगुरु जपना हो तो बंचा नाम शिकारी और मन मिर्गे का मार निशाना लेके शब्द काया गढ़ पे यो गढ़ नहीं जीतना यो गढ़ तो यो गढ़ बैठा यो गढ़ तो लड़ाई कराने का कहते तो हनुमान जी को तुम जाओगे यो गढ़ नहीं इस काया का गढ़ जीतना है यो गढ़ काया गढ़ पर हमला हो गया यम की फौज चटी भाई अरे दोनों ओरता लड़ा सपाई अरे दे दे के टलकारी अरे बदन मोर्चा पहला सोचा या संतों की होशियारी उन्हें होशियारी लड़ी दास क्या दाम जितना दान नहीं लग गया इतने बच गया सब नको भाई खेल ले तू जिस दिन मेरा दाम पड़ गया ना उस दिन तो ना पताल लोक में काट दूंगा 3 लोक का भ्रम बचाया या 3 लोक की भ्रम की दुनिया कभी मंडी पर बिक गए कभी काली का बिक गए कदे पीर का बिक गए कदे पुंदराले का बिक गए कदे सूंडाले का बिक गए है ना कदे पाथरी वाली पर बिक गए कदे शेराली पर बिक गए कदे किथे बिक गए है ना ये भ्रम है भ्रम ने खाई रे साधु दुनिया भ्रम ने खाई और ऐसा कोई होया के आप पे जामर आप पे खावा है होया कोई दुनिया में है ईसा दुनिया में कोई आ गया आप पे जामर आप पे खावा है और आप पे माता बनावर आप पे धोकर आप पे खावा है
हैं बिना बेला ब्रांच से जी देखी के दे हैं। और जब ये मंडी का प्रकार मंडी पर तब प्रसाद नहीं खा के खा सकते किसी मंडप पर खा लोगी के मंडप पर प्रसाद ढाई किसी माता की मंडप पर प्रसाद ढाई के खा लोगी खा सको कौन खाई जाए। जब उसका मंड की प्रसाद खा के नहीं खा सकते तो क्या घर में तो के लोगे तमी। जब उसका मंड पर ठंडा नहीं इतना बहला का है और उसका घर में बढ़ जाने कितना बहला का है। अनुका पहाड़ी माता पर लाडू दिलाओ बालक हो जाएगा क्या। तो पहाड़ी माता के ऊपर तो फेंक देती हमारे माँ बाप नहीं होंगे तो कड़तावा मिला। सबसे बड़ी माता तो जन्म देने वाली है। नुका 3 लोग का ब्रह्म बजारा बैठी माया ठगनी और बड़े बड़े ऋषि हार मान गए और दे गए अपनी रत्नमणि। वह रत्नमणि कौन सी है? वह सांसों की पूंजी है। ये सांस एक सांस 3 लोक का मूल होता है, त्रिलोकी का मूल होता है। एक सांस ही तेरा त्रिलोकी में तेरा एक सांस 3 लोक का मूल होता है। और हम और इन सांस को निंदा चुगली में कितने सांस व्यर्था खोले। एक सांस गुरु का वचन रखा, एक सांस। 4 आश्रम बताए सदगुरु ने। इस काया के 4 आश्रम है। पहला आश्रम माँ का जन्म लिया, खाए खेले जवान हुए, खेल कूद में खो दिया, कोई टोटल नफा नहीं जाने, बदी में खो दिया खेल कूद में। दूसरा आश्रम शादी कराई, मोड़ बंधाया, माँ बाप कड़वे हो गए, बहू प्यारी होगी, जब बहू आ जाएगी ब्याह बहू आएगी ना बेटा, जब उसका इसकी माँ थोड़ी सी नुका दिख रहा है, बहू ने कही यो काम करे। माँ मेरी बहू ने निकल दी तड़के नहरा हो जाना। माँ बाप कड़वे हो गए, शादी कराई, मोड़ बंधाया, माँ बाप कड़वे हो गए, नारी प्यारी होगी। दूसरा आश्रम खो दिया। तीसरा आश्रम बाल बच्चे बनाए, पढ़ाए लिखाए, और जब बहू छोरा का लड़ाई हो जा, ये वो बेरा क्या करेगा? नुका मेरे बाल कान छोड़ जा, बात करा। फिर नारी भी कड़वी होगी, बच्चे प्यारे हो गए। 3 आश्रम पति के गए, 3 आश्रम पति में दे दिए। चौथा आश्रम बुढ़ापा, और इस बुढ़ापा में भी वचन नहीं गिरा तो तारा कौन छुटाओगा पंडा? एक आश्रम तो दे दो मालिक ने, उसका वचन करके एक आश्रम तो बचा के दे दो, खड़ा गगन सुधर जाएगा। और 3 ममता में खो दिए। मेरा पोता, मेरी पोती, या मेरा धन, यो मेरा पोता, मैं मेरी पोती ने ब्याह गई, मेरा धंधा है, ये मेरी काट ले से फलान कर ले। अरे चौथा आश्रम आ गया, एक तो बदी छोड़ दो, दे दो एक आश्रम में, दे दो उस मालिक ने एक आश्रम संभलवा दो। तो कहे मेरे परमात्मा ये आश्रम बच्चा ये संभाल के ले लो, जितने सांस बचे इस बुढ़ापे के कि मैं बचने में लगाऊंगा, मैं तेरा भजन करूंगा। फिर कहा मूल ब्याज एक पल में चुका, मूल ब्याज एक पल में चुका, ऐसा है साहूकारी। और धर्मराज का नोटिस आवा और तू हारा फिर जुआरी, और पकड़ के कर दे हवालात में कौन उठा जमाने पहरी। और प्रमसनता बिना छुट्टे को नया लंबी जेल तुम्हारी, यह बड़ी लंबी जेल है, ये संसार है, ये बड़ी लंबी जेल है। इससे कौन छुटाओगा? इससे सदगुरु छुटाओ। फिर उसके पीछे कितनी माया धर दियो, कितने बेटा पोतने बिठा दियो, मुंह फेर लेकिन उनका नाइफ तो जाएंगे, नाइफ तो जाना। फिर नुकर बाबू मिलना किसे तहना, खागा कि मैं ना घुमा के लाऊं ना, बैठा करूं ना, बस ना है नाम गाए।
गुरु परमानंद जी की मेहर हुई जब दृष्टि अधिकारी, अरे पूर्व से पश्चिम चलाए पिता होगी मेहर तुम्हारी। कह दास मत मौका चुका तू चढ़ जाए न को नाम की कुमारी पर चढ़ जाए, उस नाम न रट ले, उस कुमारी में चली जा तू, वह कुमारी चढ़ा ले तेरे नाम की, वो नशा चढ़ा ले, वो रंग चढ़ा ले, वो रंग चढ़ गया तो तेरा कोई तारनिया नहीं। जैसे मीराबाई का रंग चढ़ गया उसका कोई तारनिया नहीं। तो एक आश्रम तो दे दो उस मालिक के नाम से। बोलिए सदगुरु गुरुदास महाराज की जय। सदगुरु समदास खोज खोज के चुआ मर गया, मोज तेरी भोजन खोज खोज के चूहा मर गया, खोज तेरी भोजन मारी मर गया, मौत करी भवरे मारी मर गया, मौत करी भवरे मोती मर जा मौत करी बड़ देंगे न, कमा कमा के मोती मर जा मौत करी बड़ देंगे न। रविदास सुनो भाई साधो मत छोटो सत्संगे, रविदास सुनो भाई साधो मत छोटो सत्संगे, रहो के हो मेरे दिल के हो मैं सेवा में राखियो, खोद खोद के चूहा मर गया। चूहा माटी ने खोद 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 को डूंगा बिल ले जाएगा, चाहे जेठ हो चाहे सर्दी हो, और जेठ के मुँह माटी खोदी जाएगा खोदी जाएगा खोदी जाएगा, उसने ठंड का पता को नहीं, सिर्फ उसने खोदने का ही पता। और एक सरप आवेगा और उसमें बिल में भर के और सारी ठंड में लेकर चले जाएगा। कमा कमा के तो हमारे सदगुरु सुमनदास जी छोड़े है ना, उस शब्द की कमाई, उस निराकार की कमाई हमारे सदगुरु सुमनदास जी महाराज जी ने करी। और महाराज बड़दंगे मौज ले रहे, मौज ले रहे बिना कर्म। अच्छा हलवा मिला, अच्छा पनीर मिला, अच्छी मिठाई मिला और अच्छा पैसा मिला, मौज को कमाई कोई कर गया और बड़दंगे हम मौज ले रहे। फिर कहा कमा कमा के लोभ भी मर गया, सींच सींच के माली मर गया, मौज करी भवरे में। उस माली में न उस फूल की सुगंध का पता नहीं कब उसके अंदर प्रकट होगी। फूल खिलेगा जब उसको पता नहीं चलेगा, खिलने के बाद में उसके नाश के लाके देखेगा जब उनका बड़ी सुंदरी मारी। और वो भौरा हजारों कोस बैठा, हजारों कोस दूर हो
और जब वो फूल खिलेगा ना, जब वो हजारों कोस से चाल की और उस महक, उस फूल को ऊपर बैठ की और उसकी महक लेकर सब और कमा कमा के लोग भी मर गया। माँ बाप कमा कमा के फिड्डी जुतिया में एक एक भूखा प्यासा निवाला निकाल के अपने बेटे के लिए जोड़ता है, अपनी बेटी के लिए जोड़ता है। और माँ की पीड़ा क्या होती है? माँ की पीड़ा होती है जिसने माँ को जाना, जिसने माँ को नहीं जाना वो माँ की पीड़ा को क्या जानेगा। अगर तुमने माँ की पीड़ा को देखना है कि माँ के अंदर कितनी पीड़ा है, हम एक बोल में माँ को दुदका देते हैं। सदगुरु की प्यारी शासन में मेरी उस माँ को सलाम करता हूँ और अगर मेरी माँ तो चली गई, अरे सदगुरु की प्यारी शासन अगर मेरी माँ होती तो आज मेरी माँ का हाथ पकड़ के साथ ले लेता मेरी सदगुरु की प्यारी शासन कि माँ तेरी आज पीड़ा का एहसास कर चुका हूँ, तेरी पीड़ा का एहसास कर चुका हूँ। अगर आज मेरी माँ जीती होती तो मेरी माँ का एहसास पकड़ के हाथ पकड़ के साथ लेता कि माँ मैंने तेरी पीड़ा का दूध का कर्ज एक चुका दिया। आज मेरी माँ जीती होती तो सदगुरु की प्यारी साथ संगत कई हजार लोग मेरी माँ के पैर छूती कि हे मेरी माई, हे मेरी माता, तेने एक बार ऐसा भगत जना कि इससे हमारा जीवन सफल हो गया, हमारे बेटे हो गए, हमारे दुख दर्द दूर हो गए। आज मेरी माँ के चरणों में हजारों 2000 5000 बंदगी होगी। माँ की पीड़ा कौन जानता? माँ की पीड़ा को ऐसा जानना, अगर माँ की पीड़ा को जानने वाला होगा तो सदगुरु अपने पहले अपने माँ बाप की सेवा करिए, फिर किसी संत के चरणों में पैरों का हाथ लगाइए, नहीं तो उसका अधिकार नहीं है पैरों के हाथ लगाने। जिसने काया दे दी, ये शरीर उससे मिला है, उसने सदगुरु को पाने के लिए, उसकी बंदगी करने के लिए दिया, तो पहले अपने माँ बाप के पैरों का हाथ लगाई, फिर संतों की बंदगी का हाथ पकड़ने का उसका अधिकार है। नहीं तो कहीं माता फुड़ाओ, गुरुद्वारा में फुड़ाओ, मस्जिद में फुड़ाओ, संतों के पीछे फुड़ाओ, कहीं फुड़ाते रहियो। जब तक अपने माँ बाप की पीड़ा को नहीं जाना, ना तो तुम्हारे पास संत की मति है, ना तुम्हारे माँ बाप की संत की किसी की भी मति नहीं, कोई सा, ना तो तुम्हारे को जन्म का गुरु है और ना तुम्हारे को शब्द का गुरु है, तुम्हारे पास कोई सा गुरु नहीं। अगर माँ की पीड़ा को जानना तो सदगुरु की प्यारी साथ संगत एक ईंट बांध की, पेट के ईंट बांध की और 3 घंटे एक ही दिन एक ईंट बांध लियो पेट का और उसे पेट का ईंट बांध की। सदगुरु की प्यारी साथ संगत उसको ना तो खाना खाते समय खोलना, ना पेशाब करते खोलना, ना लैट्रिन करते खोलना, ना सोते खोलना, ना चलते खोलना। फिर पता लगेगा माँ की क्या पीड़ा होती है, कितनी बार एक ईंट डांट सकते हो, उस ईंट का पीड़ा का दर्द कितनी बार सहन कर सकते हो। फिर अपनी माँ के पास बैठ के बताइए कि माँ जब मैं एक ईंट पेट पर नहीं रख सका जवान होते भी, तेरी एक ईंट का वजन जब मैं तेरी गर्म के अंदर था, तेरे अंदर तो बहुत बड़ा वजन था, मेरे अंदर तो ईंट से भी फालतू वजन था। मेरी माता तेरे सिर का वजन भी उठाया है, उकड़ू भी बैठी है, नाली पर को भी कूदी है, आज के अंदर भी बैठी है। ये आपने इतना वजन कैसे सहन किया, कैसे सहन किया कि जब मैं 1 घंटा ईंट नहीं रख सका तो मैं तो 9 भी देते नगर में कैसे रख लिया मेरी माता। फिर मैं जानू माँ की क्या पीड़ा होती है, क्या बेटा होता है, क्या माँ होती है। और अपने माँ बाप को ठोकर मार के सत्संगों में घूमते हैं, हमें उसको क्या सत्संग, क्या तुम्हारे को सत्संग का फल मिल जाएगा। पहले अपना जीवन, परिवार का जीवन सुधारिए और फिर गुरु के शरण में आइए। गुरु किस बात का होता है? गुरु शीलता का होता है। शील, संतोष, दया, ज्ञान, विराग, बख्शिश, वे सिखाता है। फिर पता लगेगा कि माँ की क्या पीड़ा। बोलिए जगत गुरु रविदास महाराज की, स्वामी ज्ञान भिक्षुक महाराज की, सतगुरु समनदास महाराज की तेरा तो माँ की क्या पीड़ा होती है। तो मेरी सतगुरु की प्यारी साथ संगत
पहले अपने माँ बाप की सेवा करियो, चाहे कितने तुम कितने व्रत कर लो। ईब करवा चौथ है 10 अक्टूबर का, मैं बता देता हूँ पहले ही तारीख, कभी किसी को बोलना नहीं चाहिए। करवा चौथ का 10 अक्टूबर का व्रत है, और बहुत बेटी व्रत रही है, रहती हो ना? करवा चौथ का व्रत करती हो ना? करिए कि नहीं करिए? तुमने करती हो ना करवा चौथ का, है ना? भाई ये बताओ व्रत का क्या फायदा होता है? व्रत रखने से किस चीज का फायदा होता है? पति की उम्र लंबी होती है भाई, फिर तो मेरे ख्याल की उम्र तो लिखवा क्या है था, और इतने उसने 20 साल उसकी घरवाली ने व्रत कर दिए, है ना? फिर तो 200 साल जीना चाहिए था पति यार। भाई 30-40 साल तो उसने व्रत कर दिए उसके, वो खत्म नहीं जुड़े के, वे खत्म जुड़ने थे ना वो व्रत। अरे एक दिन का व्रत करने से, एक दिन का व्रत करने से, जिसने रोज हफ्ते में एक व्रत कर दिया, महीने में एक व्रत कर दिया, उसका पूरी जिंदगी लीवर का टेस्ट कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसका लीवर ही ठीक होता है। व्रत का फायदा कौन सा है? अगर अपनी करवा चौथ का व्रत रखती हो, पूर्णमासी का व्रत रखती हो, आठम का व्रत रखती हो, 14 का व्रत रखती हो, 10वीं का व्रत करते हो, तो व्रत का मतलब होता है अपने पति के लिए व्रत रख लिया ना, उसका नियम होता है व्रत का। तब तुम्हारा व्रत लगेगा कि हे परमात्मा, मैंने अपने पति के लिए व्रत करा, मैं अपने पति से कभी भी झगड़ा नहीं करूंगा। हे मेरे सतगुरुदाता, मैंने 8वें का व्रत किया, हे परमात्मा, हे निराकार, मैं किसी की चुगला नहीं करूंगी। हे परमात्मा, मैंने 9वीं का व्रत किया, मैंने व्रत किया, मैं आज से कसम खाती हूँ, मैं किसी का बुरा नहीं करूंगा, अहंकार नहीं करूंगा। ये तो है व्रत। अरनी बेशक भूखी मरो, तारा नहीं मिलना पल्ला कुछ भी, ठीक है? तेरा सुनना मन शरीर प्यारे बुरोगना, तेरा सुनना मन शरीर प्यारे बुरोगना, गुरु बिना सतनाम बिना रे, गुरु बिना सतनाम बिना, तेरा सुनना मन शरीर प्यारे गुरु बिना, तेरा सुनना बड़े योद्धा हो के मर गए, बड़े बड़े योद्धा हो के मर गए, लड़ते झगड़ते उमरा खो गए, लड़ते झगड़ते उमरा खो गए, मजा निशाना तीर प्यारे गुरु बिना, मजा निशाना तीर प्यारे गुरु बिना, तेरा सुनना मन ससरे प्यारे गुरु बिना, तेरा सुनना मन ससरे
बड़े बड़े पंडित रूप जमावे बड़े बड़े पंडित रूप जमावे मन भूत काबू मनावे मन भूत काबू मनावे टूटे धर्म जंजीर प्यारे गुरु बनाना टूटे धर्म जंजीर प्यारे गुरु बिना तेरा सोना मन से शरीर प्यारे गुरु बिना तेरा सोना मन से शरीर प्यारे गुरु बिना सतना में बना रे गुरु बिना सतना बिना रे तेरा सोना मन से शरीर प्यारे गुरु बिना ऋषि मुनि और आत्म ब्रह्मचारी ऋषि मुनि और बिना भेद ये फिर नारी बिना भेद ये फिर नारी झूठे कर हठूर प्यारे गुरु बिना ये झूठे कर हठूर प्यारे गुरु बिना तेरा सोना मन से शरीर प्यारे गुरु बिना तेरा सोना मन से शरीर प्यारे गुरु बिना सतना में बना रे गुरु बिना सतना बिना रे तेरा सोना मन से शरीर प्यारे गुरु बिना जिसने नाम गुरु का गाया जिसने नाम गुरु का गाया भवसागर से पार लगाया भवसागर से पार लगाया गया सब कबीर प्यारे गुरु बनाए गया सब कबीर प्यारे गुरु बिना तेरा सोना मन से शरीर प्यारे गुरु बिना तेरा सोना मन से शरीर प्यारे गुरु बिना सतना में बना रे गुरु बिना सतना बिना रे तेरा सोना मन से शरीर प्यारे गुरु बिना ओम गुरु रविदास महाराज की जय सतगुरु समनदास महाराज की जय नु कहा तेरा सुनना मन शरीर प्यारे गुरु के बिना ये गुरु के बिना एक पशु के समान बताया नु कहा बस इतनी फूल क्षेत्र में बस तेरा सिंगर पुंजर पशु बुद्धि पशु आई है नु कहा बस सिंह और पुंजर को है पशु तू गुरु के बिना तेरा सुनना मन शरीर प्यारे गुरु के बिना बड़े बड़े योद्धा होके मर गए और लड़ते झगड़ते उमरा खो गए ना लगा निशाना तीर प्यारे गुरु के तो गुरु के बिना कोई रास्ता नहीं 7 दीप 9 खंड तो कितने देश हैं गुरु के पास 7 दीप 9 खंड 14 भवन में गुरु से बुलाना कोई और गुरु करे सो होए तो कितने देश 14 लोग गुरु के पास और हमारा भी एक के लोग कौन छूटता मैं कहूँ तो तेरे 14 लोग को मैं घुमाऊं 14 लोग का वासी बनाऊं फिर का बड़े बड़े पंडित लोग जमावे और मन भूत का बुमन आवे ना टूटते ब्रह्म जंजीर प्यारे
कोई ना टूटा। ये भ्रम की जंजीर बहुत गहरी है, बहुत गहरी जंजीर है यार, बड़ी जकड़ी है। ऐसे जकड़ रखिया जब तोड़ लगने की कोशिश करोगे जैसे डिंडी के ऊपर जारी तोड़ दो। ये नो मन सोच जाना कोई छुट्टी बात को नहीं। अरे ना 8 पिंडा में बदल करना कोई छुट्टी बात नहीं। एक पिंड भी पार कर लोगे ना तो भी धरती हाली। 8 पिंड की तो बहुत दूर की बात है। तो गुरु का नाम जबकि अपने गुरु का नाम लीजिए और अपने बच्चों को पढ़ाइए, लिखाइए, शिक्षित करिए। अरे आप आए बनाना रे, आप आए माता बनाना रे हैं यार, नो बताओ बे माता किसको बालक को ऊपर में और उसका नाम समझे दे बांस की सीख। बताओ यार उसके कैसे बे माता। अगर बे माता लेख लूंगा, बे माता ने लेख लिख दिए, कैसे लिख दिए रसद गुरु की प्यारी सास। मेरी माता बहनों कैसे लिख दिए बे माता ने लेख। अगर बे माता लेख लिखती होती, अगर बे माता लेख लिखती होती तो उत्ते बच्चा नहीं मरता, पेट में बच्चा नहीं मरता। माता तो बे माता तो छठी आल दिन आवे। अरे छठी आल दिन मरी थी वो दिन, वह मरी थी दिन। और चावल रंधे बच्ची पर रंधे न अग्नि रंधे आज भी। या एक राजा की रानी थी और गर्भवास में थी और बच्चा गुम होता था। और जब डॉक्टर नहीं थे, जब वैद्य हकीम थे, नाड़ी वैद्य थे, वह नाड़ी देख के बताते थे कि भाई ये तरह ये रोग। वह राजा की रानी थी, वह गर्भ में बच्चा था और वो बच्चा गुम होता था, होता नहीं गुम। तो उस वैद्य ने बताया कि भाई इसको थोड़ी सी घुमाया करो। रानी थी, राजा ने हुक्म किया कि जाओ इसको 2 टाइम सुबह शाम सुबह इसको घुमाओ। वो घुड़सवार था, वो रथ में बिठा के और घुमान ले गया। और मेरी माता बहनों दिन छिप गया, थोड़ा सा अंधेरा हो गया। आपकी दूर चले गए, आते आते थोड़ा सा अंधेरा हो गया। और अंधेरा होया जब वो रथ रोक कर नीचे को निकल गया। और आज भी सत है, सत्संग जहां सत है वहां सत्संग है। मेरी माता बहनों आज भी किसी ने, किसी भी इंसान ने, कितने भी दुर्लभ ने, किसी ने भी इंसान ने रूख कर नीचे को काट दो, खेती का डोला पर को काट दो, ऑटोमेटिक हाथ पत्ते के ऊपर जाएगा, डाली के ऊपर पत्त जैसी डाली पत्ता तोड़ा टूटता है ना भाई। जब रूख के अंदर को नीचे को लगड़ोगे तो पत्ता टूटेगा। और खेती के डोले पर को लगड़ लियो, जब भी चलता चलता मानस हाथ मारा जाए बड़ बेसी हाथ ज्यादा जब देसी जाएगा बिना याद करे आप। जब वो रूख का नीचे को लकड़ी और उसका हाथ ऊपर न चला गया, मेरी माता बहन वह डाली टूट गई। और डाली टूटते उसका गर्भ गिर गया। गर्भ गिरते ही बच्चा जिंदा रह गया, वह गुजर गई। जब उस घुड़सवार ने राजा के पास संदेशा भेजा कि हे राजा साहब कि ये आज बिना मां का हो गया। कुंड पंडितों ने अपनी बेमाता बना दी, नुका या बेमाता कर दो। और वो बच्चा उस दिन बिना मां का, बिना माता का हो गया था, होते ही बिना मां का हो गया। वो मां चली गई, जिंदा रह गया। और सतगुरु की प्यारी शासन जब उसने राजा ने पता चला कि कैसे गर्भ गिरा, जब उसके हाथ में वह डाली पाई, उस डाली का कर्ज था टुटड़ी का। और जब उसको अग्नि दी तो उस टाइम राजा ने एक सीमेंट निकाल दिया था कि मैं मेरी रानी को सदा अमर रखूंगा। उसने उसका नियम पक्का बना दिया। जो उस रूख की डाली टूटी थी उसके नाकी बाई बगानी शुरू कर दी।
रूखा कर्ज उतार दिया उसको। जब यह बाई बगाऊं उसकी डाली टूटी, और हमने क्या, और फिर उसके छटिया, फिर उसकी पाक्षी हुई ना, जब चावल रंग दे छठी ने चावल रंग दो ना, फिर मारे मरेड़ी के क्यों रंग दो, मार तो सुतरा दिन दिया, हलवा बनाओ, चूरमा बनाओ, लाडू बांटो, प्रसाद बांटो, फिर चावल किस बात के बना रहे हो? क्यों कि हम अंधविश्वासों में फंसे हुए। देख कितनी सरल में समझा गुरुदास महाराज जी ने, मन साधना करते ना पूजा, ना जाने जग में दूजा। नु कहे हे माता, हे परमात्मा दे बंदो, जैसे तुम माथा पर टिक्का लगाती हो ना, देखिए बेटी लगा रही, इसने पूछे किस खातिर लगा रही है, किसके लिए लगा रही है? पति के लिए। देवर खातिर लगा लोगी के? हाँ, देवर खातिर, जेठ खातिर, क्यों क्यों? उस बाप का बेटा को नहीं, है ना भाई? पति के लिए। फिर वो परमात्मा भी नुका बेटी, जैसे तू माथा में टीका लगाती ना, ऐसी परमात्मा एक है। एक के एक को मानो, किसी को भी मानो, ऐसी वो परमात्मा एक है। ना हिंदू है ना मुसलमान है, वो सब एक ही है वहां से। ना कोई ठाकर है, ना कोई ब्राह्मण है, कोई लुहार है, ना कोई खाती है। उस परमात्मा का घर एक है। यहाँ की जात पात बन गई। तो ऐसे कितनी सरल में समझाया, तुम्हारे से समझाया, मेरा को बताया। कहा बेटा ऐसे ही परमात्मा एक है। और थामी क्या मानो, कितने देवते देखो, और देव होगी एक, और देव होगी एक भाई, और देवते कितने होंगे? 10 तो होंगे घर में रखा है, और एक होंगे 10 तो ज्यादा है। हाँ बहुत ज्यादा ले और फिर बाद 10-15 का माथा टेक दिया तो या देवेशा नहीं होती के कितने हो गए? क्या माथा टेक गया? और वेशा का पूत कते बाप का कुआ आया के उसका कोई बाप बन जाएगा के? बन जाएगा। फिर कहाँ तुम्हारी आंख में चुनी? बोलिए जगत गुरुदास महाराज की सदगुरु जय। मतो प्रेम जवानी मेरा कर
हसे जतिया की छोड़ी करे हसे जतिया की ना सतवानी मेरा दर्शन जाने को दर्द दीवानी दर्शन जाने को मैं दीवानी वो दर्द दीवानी मैं तो गुरु की दीवानी रे मेरा दर्द जाने को मैं तो प्रेम दीवानी दर्द की बारी में तो वो बड़पन दोनों दर्द की मारी मैं तो बड़ बड़ डोलो अरे मैं दीवानी मैं तो ऐसे दीवानी मैं दीवानी वो करती दीवानी मैं तो गुरु की दीवानी मेरा दर्द बताने को मैं तो मैं दीवानी मीरा की जब वो भीड़ में जाएगी मेरा की जब ओ भीड़ में जाएगी सवारी मैं दीवानी दर्द नजारे को मैं तो दर्द दीवानी दर्द नजारे को मैं तो प्रेम दीवानी बोलिए गुरु रविदास महाराज की जय स्वामी ज्ञान भिक्षु महाराज की जय। सतगुरु समनदास जी जय राधेश नुका मैं तो प्रेम दीवानी री मेरा दर्द न जाने को मैं तो दर्श दीवानी री मेरा दर्द न जाने घायल की कोई घायल